जून का महीना था और सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ जमीन को झुलसा रहा था। भट्टे की चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं आसमान की नीलाई को ढक रहा था और हवा में कोयले और पकी हुई मिट्टी की वही खास सी बदबू फैली हुई थी जो यहाँ काम करने वाले मजदूरों की सांसों में बस चुकी थी। मैं अपने दफ्तर के बाहर पड़ी एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था। मेरे कपड़ों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी और चेहरे पर लगी हुई मिट्टी मुझे पहचानने में रुकावट बन रही थी। शायद यही वजह थी कि आने जाने वाले लोग मुझे भी इस भट्टे का कोई मामूली मजदूर या किसी नशेड़ी का मददगार समझ लेते थे। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मैं इस जगह का मालिक था, वही जगह जहाँ कभी मेरा बचपन सिसकियां भरते हुए गुजरा था। 20 साल का लंबा वक्त मैंने इसी मिट्टी को गूंदते और सांचों में ढालते हुए निकाल दिया था। मेरे हाथों की लकीरें ईंटों की रगड़ से मिट चुकी थीं और मेरी आंखों में वो सूनापन था जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होता है जिन्हें उनके अपने लोगों ने धोखा दिया हो। आज मैं यहाँ का मालिक था, सेठ था, लेकिन मेरा दिल आज भी उसी मजदूर बच्चे की तरह डरता था जो जरा सी गलती पर मार खाने के डर से कांप जाता था। मेरे सामने थोड़ी दूरी पर मुंशी रामदास अपनी बड़ी सी मेज पर बैठा हिसाब किताब में लगा हुआ था। वो एक सख्त और बेरहम इंसान था जिसे सिर्फ पैसों से मतलब था। उसके लिए इंसानी जज्बात की कोई कीमत नहीं थी। वो अक्सर मजदूरों पर चिल्लाता और उन्हें कामचोर कहकर बेइज्जत करता, लेकिन क्योंकि वो मेरा वफादार था और भट्टे का सारा काम काज संभालता था, इसलिए मैं उसकी कड़वी जुबान को नजरअंदाज कर देता था। गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही थी और लू के थपेड़े चेहरे को झुलसा रहे थे कि तभी भट्टे के मुख्य दरवाजे पर हलचल हुई। मिट्टी के गुबार में से एक बहुत ही थका हुआ बूढ़ा आदमी नजर आया। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और कमर वक्त के बोझ से झुकी हुई थी। उसके कपड़े, जो कभी शायद बहुत कीमती रहे होंगे, अब जगह जगह से फटे हुए और मैले हो चुके थे। उसके सिर पर बंधी सफेद पगड़ी भी मिट्टी से सनी हुई थी। वह आदमी धीरे धीरे चलता हुआ मुंशी की मेज की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपनी जगह से हल्का सा करवट बदली और गौर से उस आने वाले को देखने लगा। कुछ तो था उस आदमी में जो मुझे बेचैन कर रहा था, कोई ऐसी बात जो मेरे अंदर की यादों को हिला रही थी। जैसे मैं उस चेहरे को जानता हूँ, जैसे ये चाल मेरी पहचानी हुई है। लेकिन 20 साल के लंबे वक्त ने यादों पर धूल जमा दी थी। वो आदमी मुंशी की मेज के पास पहुंचकर रुक गया। उसकी सांस फूल रही थी और वो बहुत ज्यादा प्यासा लग रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से मेज का सहारा लिया और मुंशी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मुंशी रामदास ने सिर उठाकर उसे तिरस्कार से देखा और फिर अपने काम में लग गया, जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि मिट्टी का ढेर खड़ा हो। उस बूढ़े आदमी ने हिम्मत जुटाई और अपनी कमजोर आवाज में बोला कि मुंशी जी, भगवान आपको और दे। मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत मजबूरी में आया हूँ। उसकी आवाज में वही दर्द था जो सिर्फ बहुत मजबूर इंसान की आवाज में होता है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा चुपचाप ये सब देख रहा था। मेरी नजरें उस बूढ़े के चेहरे को ध्यान से देख रही थीं। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं और गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं, लेकिन उन टूटे हुए हालात के बावजूद मुझे उसके चेहरे में वो जानी पहचानी झलक दिख रही थी जो अब बेचारगी में बदल चुकी थी। मुंशी ने रजिस्टर से नजरें हटाए बिना रूखे लहजे में पूछा, क्या काम है बाबा? जल्दी बोलो, मेरे पास फालतू समय नहीं है, काम का नुकसान हो रहा है। बूढ़े ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, बेटा, मैं मांगने वाला बनकर आया हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारे इलाके में अनाथ बच्चों की एक छत गिर गई है। बरसात आने वाली है और वो मासूम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। मुझे भगवान के नाम पर कुछ ईंटें चाहिए ताकि उनके सिर छुपाने का इंतजाम हो सके। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं एक बहुत बड़े घराने का आदमी था। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि आज खुद दूसरों के सहारे जी रहा हूँ। मुंशी रामदास ने एक जोरदार ठहाका लगाया और तंज भरे अंदाज में बोले कि अरे बाबा,
यहाँ रोज ऐसे कई अमीरजादे आते हैं जो अपनी कहानी सुनाकर मुफ्त की ईंटें मांगते हैं। ये भट्टा है, कोई खैराती जगह नहीं। यहाँ ईंट के बदले पैसा लगता है, और नकद पैसा। अगर जेब में रकम है तो बात करो, वरना यहाँ से चलते बनो। बूढ़े की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने बेबसी से अपने कुर्ते की जेब टटोली, लेकिन वो तो खाली थी। लेकिन फिर उसकी नज़र अपने दाएं हाथ पर पड़ी और मेरी नज़र भी उसी हाथ का पीछा करने लगी। उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी चमक रही थी। ये अंगूठी उसके पूरे शरीर पर वही एक चीज थी जो अभी तक अपनी असली हालत में बची हुई थी। सूरज की किरण उस अंगूठी पर पड़ी तो वो चमक उठी, और उस चमक ने मेरे दिमाग में जैसे धमाका कर दिया। मेरे दिमाग के दरवाजे खुल गए और बीते वक्त की फिल्म मेरी आंखों के सामने चलने लगी। ये वही अंगूठी थी जिस पर शेर का निशान बना हुआ था। ये मेरे पिताजी की अंगूठी थी। मुझे याद आ गया कि किस तरह 20 साल पहले उसी आदमी ने, जो मेरा सगा चाचा था, मुझे अनाथ समझकर सीने से लगाने की बजाय जायदाद के लालच में अगवा करवा दिया था। मुझे वो मनहूस दिन याद आ गया जब वो मुझे मेले की सैर करवाने के बहाने लाया था और फिर एक सुनसान जगह पर उस भट्टे वाले के हवाले कर दिया था। उस वक्त उसकी उंगली में यही अंगूठी थी जिसे देखकर मैं रोया था और उससे रहम की भीख मांगी थी। लेकिन उसने मुझे धक्का देकर अपनी गाड़ी में बैठते हुए मुड़कर भी नहीं देखा था। मेरा खून खौलने लगा। मेरा दिल चाहा कि अभी उठूं और उसका गिरेबान पकड़कर पूछूं कि तुम यहाँ भीख मांगने आए हो? तुमने तो मेरा बचपन छीन लिया था। तुमने तो मुझे जिंदा दफन कर दिया था। तुमने मुझे माँ की ममता और बाप के साय से दूर कर दिया था। आज तुम किस मुंह से अनाथों की बात करते हो, जब तुमने अपने ही अनाथ भतीजे पर रहम नहीं किया था? मेरे हाथ की मुट्ठी कसकर बंध गई और मेरे नाखून हथेली में धंस गए। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैं अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि किस्मत ने उसे किस हाल में ला खड़ा किया है। मैं देखना चाहता था कि वो आदमी जो कभी राजा बनकर घूमता था, आज किस तरह दो ईंटों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। बूढ़े चाचा ने वह अंगूठी अपनी उंगली से उतारने की कोशिश की, जो हड्डियों जैसे पतले हाथ पर ढीली होने के बावजूद उंगली में अटक गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने वो अंगूठी उतारी और मुंशी रामदास की मेज पर रख दी और कहा कि मुंशी जी, मेरे पास नगद पैसे तो नहीं है, लेकिन ये अंगूठी बहुत कीमती है। ये शुद्ध सोने की है। ये मेरे खानदान की इज्जत की आखिरी निशानी है। आप इसे रख लें और इसके बदले मुझे कुछ 1000 ईंटें दे दें। भगवान आपका भला करेगा। ये कहते हुए उसकी आवाज भर आई और आंसू उसकी सफेद दाढ़ी में समा गए। मुंशी रामदास की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने अंगूठी उठाकर उलट पलट कर देखा। सोने की पहचान उसे अच्छी तरह थी। वो समझ गया कि सोना असली है, लेकिन उसकी आदत में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने सोचा कि बूढ़ा मजबूर है, इसे बहलाकर अंगूठी भी ले ली जाए और ईंटें भी ना दी जाएं। या शायद वो अपने मालिक यानी मेरे सख्त नियमों से डरता था कि मैं हिसाब किताब में एक पैसे की भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करता था। मुंशी रामदास ने अपनी अंगूठी वापस मेज पर पटक दी और अपने चेहरे पर बनावटी सख्ती दिखा ली। वो जानता था कि सेठ साहब यानी मैं वहीं बैठा सब देख रहा हूँ, इसलिए वो अपनी ईमानदारी दिखाना चाहता था। हालांकि उसे ये नहीं मालूम था कि मेरे दिल में इस वक्त क्या तूफान चल रहा है। मैं अपनी जगह चुप बैठा था, लेकिन मेरी आत्मा तड़प रही थी। मैं चाहता था कि जोर से चिल्लाकर कहूँ कि ये अंगूठी मत बेचना, ये मेरी है, ये मेरे बाप की है। लेकिन मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी। बदला और दया के भाव आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ वो मासूम बच्चा था जो 20 साल पहले तक रोता रहा, और दूसरी तरफ ये लाचार बूढ़ा था जो अब वक्त की अदालत में गुनहगार बनकर खड़ा था। माहौल में अजीब सा तनाव फैल चुका था। गर्म हवा के झोंके अब और ज्यादा चुभने लगे थे। भट्टे पर काम करने वाले कुछ मजदूर भी रुककर ये तमाशा देखने लगे थे कि एक कमजोर सा बूढ़ा मुंशी रामदास के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। चाचा ने दोबारा मुंशी रामदास के आगे हाथ जोड़े और कहा कि बेटा, जिद मत करो, ये सौदा तुम्हारे लिए घाटे का नहीं है। इस अंगूठी की कीमत इन ईंटों से कहीं ज्यादा है।
जो मैं मांग रहा हूँ, बस मेरी इज्जत रख लो। मुझे खाली हाथ मत लौटाओ, वरना वो अनाथ बच्चे मायूस हो जाएंगे। इस बार चाचा की आवाज में ऐसा दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाएं। लेकिन मुंशी रामदास तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने उंगली से बाहर के रास्ते की तरफ इशारा किया और अपनी कड़क आवाज में फैसला सुना दिया। वो मेरी तरफ कनखियों से देख रहा था ताकि मैं उसकी वफादारी की तारीफ कर सकूं कि उसने नियम नहीं तोड़ा। हालांकि वो नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, या शायद किस्मत यही चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुंचे ताकि सच सामने आने का वक्त करीब आ सके। मुंशी ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही सख्त लहजे में वो शब्द कहे जो चाचा के दिल पर हथौड़े की तरह बरसे और मेरी खामोशी को तोड़ने की वजह बनने वाले थे। उसने चाचा की आंखों में आंखें डालकर पक्के अंदाज में कहा, बाबा, यहाँ उधार या दान नहीं मिलता। सेठ साहब का हुक्म है, जाओ यहाँ से। मुंशी के वो जालिम जैसे शब्द हवा में गूंजे और फिर गर्म हवा के थपेड़ों में खो गए। लेकिन उन शब्दों की गूंज उस बूढ़े के दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह लगी थी। उसके चेहरे पर जो उम्मीद की आखिरी किरण बाकी थी वो भी बुझ गई और उसकी जगह गहरी मायूसी और बेइज्जती ने ले ली। उसने एक बार फिर अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस अंगूठी को छुआ जो मेज की सतह पर पड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह अंगूठी उसकी नहीं थी, बल्कि उसकी अमानत में बेईमानी की एक जिंदा मिसाल थी। मगर अब वो उसे भी खोने को तैयार था। लेकिन मुंशी का इनकार उसके लिए मौत का फरमान बन गया था। उसने कांपते हुए हाथों से अंगूठी उठाई और उसे वापस अपनी उंगली में पहनने की नाकाम कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे और गले में कांटे पड़ गए थे। वो मुड़ा और अपने भारी कदमों को घसीटता हुआ वापसी के लिए तैयार हुआ। उसके कंधे झुक गए थे, जैसे उस पर पूरी दुनिया का बोझ लाद दिया गया हो। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा ये सब देख रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ 20 साल पुराना बदला था जो मेरे सीने में आग की तरह जल रहा था, और दूसरी तरफ वो इंसानियत थी जो मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाई थी। लेकिन जब मैंने उस बूढ़े को टूटे हुए अंदाज में मुड़ते देखा तो मुझसे रहा न गया। मेरे हाथ की मुट्ठी जो कुर्सी के बाजू पर टिकी थी जोर से भिज गई और मैंने एक झटके से खुद को कुर्सी से उठाया। मेरी कुर्सी के पाए जमीन पर रगड़ खाकर चरमराहट की आवाज के साथ पीछे हुए। यह आवाज खामोश और घुटन भरे माहौल में किसी धमाके से कम न थी। सबकी नजरें अचानक मेरी तरफ उठ गईं। मुंशी जो अपने काम में दोबारा लगने वाला था चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मजदूर जो अपनी कुदालें चला रहे थे रुक गए और उस बूढ़े ने भी चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। मैंने धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। मेरे जूतों के नीचे बजरी और ईंटों के टूटे हुए टुकड़े दबने की आवाज आ रही थी जो माहौल में एक खौफ सा पैदा कर रही थी। मैंने अपना चेहरा अभी तक पूरी तरह साफ नहीं किया था। मिट्टी और धुएं की परतें मेरे चेहरे को छुपाए हुए थी और सिर पर लिपटा हुआ मैला कुचैला कपड़ा मेरे बालों और माथे को ढांपे हुए था। मेरी चाल में वो रौब और दबदबा था जो सिर्फ एक मालिक का होता है, लेकिन मेरा हुलिया एक मजदूर जैसा था। मैं चलता हुआ मुंशी की मेज के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मुंशी रामदास जो अब तक मुझे देखकर घबरा गया था, इज्जत में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थी। शायद वो डर गया था कि कहीं मैं उसकी बदतमीजी पर नाराज ना हो जाऊं। ये शायद वो मेरी आंखों में मौजूद उस ठंडी चमक को देखकर सहम गया था जो उस वक्त वहां साफ दिखाई दे रही थी। मैंने हाथ के इशारे से मुंशी को चुप रहने का इशारा किया और मेरी नजरें सीधी उस बूढ़े के चेहरे पर टिक गई। वो बूढ़ा डरी हुई नजरों से मुझे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मिट्टी में सना हुआ आदमी कौन है और उसे क्यों घूर रहा है। मैं उसके इतना करीब जाकर खड़ा हो गया कि उसकी सांसों की तेज आवाज सुन सकता था। उसके शरीर से पुराने कपड़ों और बीमारी की एक अजीब सी बदबू आ रही थी जो मेरी नाक में बस गई थी। मैंने उसकी आंखों में झांका तो मुझे वहां डर की परछाइयां साफ दिखाई दी। ये वही आंखें थीं जिनमें कभी घमंड और अकड़ भरी रहती थी। ये वही आदमी था
जो कभी मुझे कीड़े मकोड़े समझकर कुचल दिया करता था, आज वो मेरे सामने एक लाचार अपराधी की तरह खड़ा था। मेरी नजरें उसके चेहरे से फिसलती हुई उसके दाएं हाथ पर जाकर रुक गईं, जहां वो अंगूठी अभी तक उसकी उंगली में फंसी हुई थी। वो अंगूठी जिसे पहनने की वो अभी तक कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जोड़ों पर अटक गई थी। मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मेरा हाथ मजबूत और सख्त जान था, जिस पर मेहनत की गहरी लकीरें थी, जबकि उसका हाथ कमजोर और कांप रहा था। मैंने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके हाथ का एहसास मेरे लिए किसी करंट से कम ना था। ये वही हाथ था जिसने बचपन में मेरी उंगली पकड़कर मुझे मेले में गुम किया था। ये वही हाथ था जिसने मुझे भट्टे के दलाल के हवाले करते हुए पैसे गिने थे। आज ये हाथ मेरी मुट्ठी में था। मैं चाहूं तो इसे मरोड़ सकता हूँ, मैं चाहूं तो इसे अब तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उसकी उंगली को थामा और अंगूठी को गौर से देखने लगा। उस अंगूठी पर बना हुआ शेर का निशान मिट्टी जमने के बावजूद भी साफ था। उसके नगीने की चमक धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी बनावट मेरे दिमाग में बसी हुई थी। ये मेरे पापा की पसंदीदा अंगूठी थी, जो उन्होंने अपनी मौत से पहले कुछ दिन पहले बनवाई थी और कहा था कि ये मेरे बेटे को दी जाए। लेकिन मेरे पापा की मौत के बाद उस चाचा ने सब कुछ हथिया लिया था और ये अंगूठी भी खुद पहन ली थी। मैंने अंगूठी को उंगली से घुमाया। बूढ़ा दर्द से कराहा और डरते हुए बोला, साहब जी, छोड़ दें, मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे जाने दें। मैंने कहा था ना कि मैं भिखारी नहीं हूं। अगर ईंटें नहीं देनी तो मत दे, लेकिन मेरी बेइज्जती मत करें। उसके आवाज में डर और दर्द मिला हुआ था। मैंने पहली बार अपनी जुबान खोली। मेरी आवाज भारी और ठंडी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि ये अंगूठी कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये कोई मामूली अंगूठी नहीं लगती। तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम इसके असली मालिक हो सकते हो। सच बताओ, ये कहाँ से चुराई है तुमने? बूढ़े के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। उसने हकलाते हुए जवाब दिया कि नहीं नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ। ये मेरी अपनी है। ये मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं खानदानी रईस हूँ। वक्त ने मुझे इस हालत में पहुंचाया है, वरना मैं सोने के थाल में खाना खाया करता था। मैंने उसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में कहा, रईस तो तुम लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुमने ये दौलत सही तरीके से नहीं कमाई थी। इस अंगूठी का साइज तुम्हारी उंगली के लिए नहीं है। ये किसी और के हाथ की शोभा थी, जिसे तुमने जबरदस्ती पहना हुआ है। बूढ़ा सहम गया। उसे लगा शायद मैं पुलिस वाला हूं या कोई जांच करने वाला अफसर जो उस पर शक कर रहा है। उसने मिन्नती करनी शुरू कर दी कि साहब, भगवान का वास्ता है, मुझे जाने दें। ये अंगूठी मेरी ही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसकी पकड़ ढीली नहीं की, बल्कि मैंने दूसरे हाथ से उस अंगूठी को उसकी उंगली से खींचना शुरू किया। वो हड्डियों में फंसी हुई थी। बूढ़े ने चीख मारी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की और एक ही झटके में वो अंगूठी उसकी उंगली से उतार ली। उसके हाथ पर एक लाल निशान पड़ गया। वो डर कर पीछे हटा और अपना हाथ सीने से लगा लिया, जैसे कोई कीमती चीज लुट गई हो। मुंशी ये सब देखकर हैरान था। वो आगे बढ़ा और बोला कि सेठ साहब, जाने दें। इस पागल बूढ़े को क्यों मुंह लगाते हैं? ये कोई चोरी का माल होगा। पुलिस के हवाले कर देते हैं। मैंने मुंशी को हाथ के इशारे से रोक दिया और अंगूठी को अपनी हथेली पर रखकर देखने लगा। सूरज की रोशनी में वो अंगूठी मेरे हाथ पर चमक उठी, जैसे वो अपने असली मालिक को पहचान गई हो, जैसे वो कह रही हो कि मुझे 20 साल से इसी पल का इंतजार था। मैंने अपनी जेब से एक मैला सा रूमाल निकाला और अंगूठी को साफ किया। उसके नीचे खुदे छोटे से अक्षर अब साफ हो गए थे, जिन्हें मैंने बचपन में कई बार पढ़ा था। वहां मेरे पापा का नाम लिखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अंगूठी को अपने दाएं हाथ की उस उंगली के करीब किया जिसमें मेरे पापा इसे पहना करते थे, और फिर मैंने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। वो अंगूठी मेरी उंगली में ऐसे फिट आ गई जैसे वो सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो, जैसे वो बरसों से मेरे ही नाप की इंतजार कर रही हो।
ये मंजर देखकर बूढ़े की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो भूल गया कि उसे दर्द हो रहा था। वो भूल गया कि उसे ईंटें चाहिए थीं। वो बस टकटकी बांधे मेरे हाथ को देख रहा था। उसके मुंह से अपने आप निकला कि ये क्या किया तुमने? ये मेरी अंगूठी है, तुम इसे कैसे पहन सकते हो? और ये तुम्हारे हाथ में इतनी आसानी से कैसे आ गई? मैंने अपनी कलाई घुमाई और अंगूठी को सूरज की रोशनी में लहराया और उस बूढ़े के करीब जाकर धीरे से कहा कि अंगूठी हमेशा उसी के हाथ में अच्छी लगती है जिसका खून इस अंगूठी के मालिक से मिलता हो। ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में फंस रही थी, तुम्हें दर्द दे रही थी क्योंकि इसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया था। लेकिन देखो, मेरी उंगली में ये कैसे समा गई है, जैसे ये मेरे ही शरीर का हिस्सा हो। बूढ़ा डरकर पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके वहम में भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये मिट्टी से भरा मजदूर जैसा आदमी कौन हो सकता है। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम कौन हो नौजवान, और तुम ये अजीब बातें क्यों कर रहे हो? मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे मेरी अंगूठी वापस करो और मुझे जाने दो। मैंने एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और जीत का एहसास भी। मैंने कहा कि अंगूठी तो अब अपनी असली जगह पर आ गई है, अब ये वापस नहीं जाएगी। लेकिन तुम्हारा सवाल कि मैं कौन हूं, ये बहुत अहम है। मैं वो हूं जिसे तुम रोज देखते हो लेकिन पहचानते नहीं। मैं वो हूं जो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गया लेकिन फिर उसी मिट्टी से उग आया। मैं वो सच हूं जिसे तुमने झूठ के पर्दों में छुपाने की कोशिश की थी। मुंशी और मजदूर भी चुप्पी साधे ये बातें सुने जा रहे थे। माहौल में सनसनी फैल गई थी। हर कोई इंतजार कर रहा था कि अब क्या होगा। मैंने अंगूठी वाली उंगली से भट्टे की चिमनियों की तरफ इशारा किया और कहा कि इस भट्टे को देख रहे हो? इसमें पकने वाली हर ईंट गवाह है उन 20 सालों की जो मैंने और तुमने गुजारे हैं। तुमने बड़े घरों में रहकर भी सुकून नहीं पाया और मैंने भट्टे की आग में जलकर भी कुंदन बनना सीख लिया। ये अंगूठी अब मेरी उंगली से तभी उतरेगी जब मेरी सांस उखड़ जाएगी। बूढ़े के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि शायद मैं कोई भूत हूं या कोई परछाई हूं जो उसके बीते वक्त की बातें जानता है। वो इतना डर गया कि वहीं जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला कि मुझे माफ कर दो साहब, मुझे नहीं चाहिए अंगूठी, बस मुझे जाने दो। मैं बहुत गुनाह करने वाला आदमी हूँ, मुझे और मत सताओ। मैंने झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरा हाथ भारी था और वो मेरे छूने से कांप उठा। मैंने उसके कान के पास अपना मुंह किया और धीरे से कहा कि गलती करने वाले तो तुम हो, लेकिन सजा देने वाला मैं नहीं हूँ। सजा तो तुम्हें मिल चुकी है। तुम जो कभी राजा जैसे रहते थे अब फकीर बन चुके हो, और मैं जो फकीर बना दिया गया था अब देने वाला बन चुका हूँ। लेकिन याद रखो, अंगूठी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह अंगूठी सिर्फ एक जेवर नहीं है, यह एक इतिहास है, एक कहानी है जो आज अपने अंजाम तक पहुंचेगी। मैंने मुंशी की तरफ देखा और कहा कि मुंशी रामदास, इस बुजुर्ग को पानी पिलाओ और इज्जत से कुर्सी पर बैठाओ। यह हमारे खास मेहमान हैं। आज का दिन इस भट्टे के इतिहास का सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज हिसाब बराबर होने का वक्त आ गया है। मुंशी हैरान सा पानी लेने दौड़ा। मैंने उस बूढ़े को सहारा देकर उठाया और अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। वो कुर्सी जिस पर मैं बैठता था, आज मैंने उसे वहीं बिठाया जहां कभी वो मुझे बैठने नहीं देता था। वो डरा हुआ सा बैठा रहा। उसकी नजरें बार बार मेरे चेहरे और मेरी उंगली में मौजूद अंगूठी के बीच घूम रही थी। वो मेरे चेहरे के मिट्टी से भरे निशानों में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे मेरी आंखों में अपने भाई की झलक नजर आ रही हो। शायद उसे मेरी पेशानी पर वो शक्ल नजर आ रही हो जो मेरे बाप की पेशानी पर होती थी। सस्पेंस अपनी चरम पर था। मजदूर अपना काम छोड़कर घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। हवा थमसी गई थी और सूरज बादलों के पीछे छुप गया था, जैसे कुदरत भी उस मंजर को ध्यान से देखना चाहती हो। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक और चीज निकाली। ये एक पुराना टूटा हुआ ताबीज था जो मैंने 20 साल से संभाल कर रखा था। मैंने वो ताबीज उस बूढ़े की गोद में रख दिया और कहा कि इसे खोलो। चाचा, शायद इसके अंदर तुम्हें अपने बीते वक्त का कोई सुराग मिल जाए। बूढ़े ने कांपते हाथों से
वो ताबीज उठाया। उसका रंग उड़ चुका था, धागा सड़ चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से उसे खोला तो उसके अंदर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकला। वही कागज था जो उसने मुझे उस दिन दिया था जब इसने मुझे यहाँ छोड़ा था, जिस पर लिखा था कि इस बच्चे का कोई अपना नहीं, इसे जो करना है करो। बूढ़े ने वो लिखावट पढ़ी तो इसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसने हैरानी भरी नजरों से मुझे देखा। अब उसे यकीन होने लगा था कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, बल्कि उसका बीता वक्त उसके सामने जिंदा खड़ा है। लेकिन मैंने अभी भी अपनी जुबान से रिश्ता जाहिर नहीं किया था। मैं चाहता था कि वो खुद उस सच्चाई तक पहुंचे। मैं चाहता था कि उसका जमीर उसे झकझोर दे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि पहचानो इस लिखावट को। क्या ये तुम्हारे हाथ की लिखी हुई नहीं है क्या? तुमने ही एक मासूम की किस्मत का फैसला इस कागज पर नहीं लिखा था। आज वही लिखावट तुम्हारे सामने है और फैसला करने वाला वो मासूम है जो अब मासूम नहीं रहा। बूढ़ा बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ आ गया था कि वो अब सिकंजे में फंस चुका है, लेकिन ये सिकंजा लोहे का नहीं बल्कि एहसास, पछतावे और डर का था। मैंने फिर से अंगूठी को देखा और सोचा कि अब वक्त आ गया है कि आखिरी पर्दा उठाया जाए। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा और तड़पना बाकी है। अभी उसे अपनी गलती का पूरा एहसास होना बाकी है। मैंने मुंशी से पानी का गिलास लिया और खुद अपने हाथों से उस बूढ़े के मुंह से लगाया। वो पानी ऐसे पी रहा था जैसे बहुत दिनों से प्यासा हो। पानी पीने के बाद उसने थोड़ा होश संभाला और मेरी तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला कि तुम जानते हो कि मैंने क्या किया था? तुम सब जानते हो। फिर तुमने मुझे पानी क्यों पिलाया? तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुम कौन हो? भगवान के लिए बता दो, तुम कौन हो? मेरा दिल डूब रहा है। मैंने कुछ देर चुप्पी साधी और फिर आसमान की तरफ देखा और कहा कि मैं वो हूँ जिसकी रक्षा भगवान ने की जब अपनों ने उसे भेड़ियों के आगे डाल दिया था। मैं वो हूँ जिसने पत्थरों से पेट बांधा, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ, तो सुन लो, लेकिन सुनने से पहले अपने दिल को संभाल लो, क्योंकि जो सच तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी बची कुची जिंदगी को जलाकर राख कर देगा। ये कहते हुए मैंने अपने चेहरे पर लगा हुआ वो कपड़ा उतार दिया और कमीज की आस्तीन से अपना चेहरा जोर से रगड़कर साफ किया। मिट्टी की तहें हटी तो मेरे चेहरे की खुरदरी खाल साफ नजर आने लगी। मेरे माथे का निशान, मेरे गाल का तिल और मेरी आंखों की बनावट अब बिल्कुल साफ दिख रही थी। बूढ़े ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से अपने आप एक नाम निकलने ही वाला था कि मैंने उंगली होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया और कहा कि अभी नाम मत लेना, अभी सिर्फ चेहरे को पहचानो और उस अंगूठी को देखो। चाचा जी। मेरे मुंह से निकले ये दो शब्द चाचा जी ने वहां मौजूद हर चीज को जैसे जमा दिया था। हवा में फैली घुटन और गर्मी अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और वक्त जैसे थम सा गया। वो बूढ़ा जो पहले ही डर और पछतावे के बोझ तले दबा हुआ था, उन शब्दों की गूंज सुनते ही कांपते पैरों के साथ जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें जो पहले हैरत से फटी हुई थीं, अब उनमें यकीन और बेयकीनी की अजीब सी लड़ाई चल रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भतीजे को उसने 20 साल पहले मरा समझकर अपने दिमाग से निकाल दिया था, वह आज उसके सामने एक मजबूत पेड़ बनकर खड़ा है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चाचा कह रहा है। उसके होंठ कांप रहे थे और गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ उसकी टूटी फूटी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उसके चेहरे के हर भाव को ध्यान से देखा। वहां डर था, शर्म थी और एक ऐसा गहरा सदमा था जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। मुंशी रामदास जो अपनी कुर्सी के पास खड़ा था, ये बातें सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो कभी मुझे देखता और कभी जमीन पर गिरे उस बूढ़े को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी को वो डांट रहा था वो उसके मालिक का सगा चाचा है, और जिस मालिक को वो सिर्फ एक सख्त सेठ समझता था, उसके सीने में दुखों का पूरा समंदर भरा हुआ है। मजदूरों ने अपने औजार जमीन पर रख दिए थे और वो सब भी घेरा बनाकर उस नाटकीय मंजर का हिस्सा बन चुके थे।
हवा का हर झोंका जैसे कोई नया राज खोल रहा था। मैंने अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं समझी और उसी तरह खड़े रहकर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखता रहा, जो अब मेरी उंगली में पूरी चमक के साथ चमक रही थी। ये अंगूठी सिर्फ सोना नहीं थी, बल्कि ये मेरी पहचान थी, मेरा खोया हुआ मुकाम थी और मेरे पिताजी की निशानी थी, जिसे मैंने 20 साल की मेहनत और संघर्ष के बाद वापस पाया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को और मजबूत बनाते हुए कहा, क्या हुआ चाचा जी? आप जमीन पर क्यों गिर गए? क्या आपको अपनी ही बोई हुई उस फसल को देखकर डर लग रहा है, या उस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं बची कि जिसे आपने मिट्टी में दबाया था वो बीज बनकर उगाया है? बूढ़े ने कांपते हाथों के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जान नहीं थी। उसने जमीन पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोला, क्या सच में तुम मेरे भाई के बेटे हो? क्या तुम वही मासूम अर्जुन हो जिसे मैंने खो दिया था? मैंने कड़वी मुस्कान के साथ उसकी बात काट दी और कहा, खो दिया था? नहीं चाचा जी, जिसे आपने बेच दिया था। शब्द ठीक से बोलिए। आपने मुझे खोया नहीं था, बल्कि आपने तो मुझे अपने रास्ते का कांटा समझकर हटा दिया था, ताकि आप सारी जायदाद के अकेले मालिक बन सकें। आपने सोचा था कि वो 7 साल का बच्चा इस बेरहम दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो जाएगा, मर जाएगा या फिर किसी नाले में गिरकर अपनी जान दे देगा। लेकिन आप भूल गए थे कि जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। मैं वही अर्जुन हूँ जिसकी उंगलियां आपने उस दिन छुड़ाई थी। मैं वही अर्जुन हूँ जिसने आपकी गाड़ी के पीछे भागते हुए आपको पुकारा था, लेकिन आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। आज 20 साल बाद मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन आज मैं वो रोता हुआ बच्चा नहीं हूँ। आज मैं उस भट्टे का मालिक हूँ जहाँ आपने मुझे गुलाम बनाकर बेचा था। बूढ़े की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो जोर जोर से रोने लगा और अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। उसकी हालत देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, लेकिन मेरे दिल पर तो 20 सालों की सख्ती जमी हुई थी। मैंने उसे नहीं रोका। मैं चाहता था कि वो रोए। मैं चाहता था कि उसके आंसू उसके गुनाहों की कालिक को धोने की कोशिश करें। हालांकि ये गुनाह धुलने वाले नहीं थे। मुंशी रामदास भी अब डर गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने किस तरह अपने मालिक के चाचा के साथ बदतमीजी की थी। वो डरते डरते आगे बढ़ा और बोला, सेठ साहब, मुझे माफ़ कर दें। मुझे नहीं मालूम था कि ये बुजुर्ग आपके चाचा हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसी गलती ना करता। मैंने मुंशी को हाथ के इशारे से चुप करा दिया और कहा कि रामदास, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो एक वफादार नौकर करता है। गलती तो इनकी है जिन्होंने रिश्तों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने खून के रिश्ते की कीमत नहीं समझी। तुम अपनी जगह जाओ, ये मेरा और इनका अपना मामला है। मुंशी रामदास सर झुकाकर पीछे हट गया। चाचा ने दोबारा से सर उठाया और हिचकियों के बीच बोला कि बेटा अर्जुन, मुझे मार डालो, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने दौलत के लालच में अंधा होकर अपने ही भाई के खून के साथ धोखा किया। मैंने तुम्हारा बचपन छीन लिया। मैंने तुम्हें माँ की गोद से भी दूर कर दिया। मैंने उसके बाद कभी सुकून की एक सांस तक नहीं ली। वो दौलत, वो जायदाद सब मेरे लिए सजा बन गई। मेरी अपनी औलाद नहीं हुई और मैं अकेला रह गया। आज मैं इसीलिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ कि शायद कोई अच्छा काम मेरे काम आ जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कुदरत मुझे मेरे जुर्म की सजा देने के लिए इस मोड़ पर ले आएगी। अब तुम जो चाहो सजा दो। मुझे पुलिस के हवाले कर दो या इसी भट्टी में जिंदा जला दो। मैं उफ तक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसी का हकदार हूँ। मैंने चुपचाप उसकी बातें सुनी। मेरे अंदर बदले की आग जल रही थी। एक पल के लिए ख्याल आया कि इसे पुलिस के हवाले कर दूं या इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं, जैसे उसने मुझे निकाला था। लेकिन फिर मुझे अपने पापा की सीख याद आ गई। मुझे याद आया कि मेरे पापा ने कहा था कि बेटा, चीता वो नहीं जो कमजोर को फाड़ खाए, बल्कि चीता वो है जो ताकत होने के बावजूद माफ कर दे। मैंने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जहां
सूरज बादलों की ओट से निकलकर दोबारा चमकने लगा था। मैंने आगे बढ़कर झुककर अपने चाचा के कंधों को थामा और उन्हें जमीन से उठाया। उनका शरीर सूखे पत्तों की तरह हल्का हो चुका था। मैंने उन्हें वहीं अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद उनके सामने जमीन पर बैठ गया। ये नज़ारा देखकर सब हैरान रह गए कि जिस आदमी को अभी गुस्से से फटना चाहिए था, वो अपने ही कसूरवार के सामने बैठा है। मैंने चाचा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि चाचा, मैं आपसे कोई बदला नहीं लूँगा। मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करूँगा और ना ही आपको धक्के देकर यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि अगर मैंने भी वही किया जो आपने किया था तो मुझ में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। आपने मुझे उस भट्टे पर बेचा था ताकि मैं मिट्टी में मिल जाऊं, लेकिन देख लो, उसी मिट्टी ने मुझे कुंदन बना दिया है। आपने मुझे तो आग में झोंका था, लेकिन उसी आग ने मुझे फौलाद बना दिया है। मैंने यहाँ भूख सही है, प्यास सही है, गालियाँ सुनी हैं और मार खाई है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मैंने हर ईंट को पकड़ते हुए ये कहा कि एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा, और आज देख लो, मैंने अपनी किस्मत बदल दी है। आपकी जायदाद, आपकी दौलत सब खत्म हो गई है, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई हुई इज्जत और ये भट्टा मेरे पास है। चाचा हैरानी और पछतावे के मिले जुले भाव के साथ मुझे देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उन्हें माफ़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अर्जुन बेटा, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा दिल तुम्हारे सामने बहुत छोटा है और मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी उंगली से उनके आंसू पोंछे और एक ऐसा जुमला कहा जो वहाँ खड़े हर इंसान के दिल में उतर गया। मैंने कहा कि चाचा, इंसान दूसरों को मिट्टी समझकर पैरों तले कुचल देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। उसमें जो भी बीज दबाओ वो कई गुना बढ़कर बाहर आता है। आपने मेरे साथ जुल्म किया, लेकिन किस्मत ने उस जुल्म को मेरी ताकत बना दिया। अगर आप मुझे यहाँ ना बेचते तो शायद मैं एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का होता जो बाप की दौलत उड़ाता, लेकिन यहाँ की मेहनत ने मुझे मेहनती बनाया, मुझे इंसानों का दर्द समझाया, मुझे भूख की कीमत बताई। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी भट्टे की वजह से हूँ। इसलिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे उस रास्ते पर डाला जिसने मुझे आज ये मुकाम दिया। मेरा बदला मेरी कामयाबी है, आपकी बर्बादी नहीं। मैं आपको माफ़ करता हूँ और अपने पापा की तरफ से भी आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन ये अंगूठी अब मेरे पास रहेगी, क्योंकि ये इस बात की गवाह है कि हक कभी नहीं छुपता और बारिश कभी लावारिस नहीं होता। चाचा ने मेरा माथा चूम लिया और उनकी आंखों से पछतावे के आंसू अब सुकून के आंसुओं में बदल गए थे। मैंने उठकर मुंशी को आवाज़ दी और कहा कि रामदास जी, सुन लिया आपने? ये मेरे चाचा है और हमारे मेहमान हैं। इन्हें जितनी ईंटें चाहिए सबसे बढ़िया क्वालिटी की गाड़ी में लोड करवा दो और इनसे एक भी पैसा मत लेना। और हाँ, गाड़ी ड्राइवर के साथ भिजवाना ताकि इन्हें घर तक छोड़ आए। मुंशी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और काम में लग गया। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और ज़बरदस्ती अपने चाचा की जेब में डाल दिए और कहा कि ये दान नहीं है चाचा, ये भतीजे का हक है, इसे रख लो, किसी अच्छे काम में आएगा। चाचा ने मुझे गले लगाया और वहाँ से चले गए। मैं वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा जब तक उनकी गाड़ी धूल उड़ाते हुए आंखों से ओझल नहीं हो गई। मेरा दिल अब हल्का हो चुका था। मेरे सीने से 20 साल का जो बोझ था वो उतर गया था। मैंने अपनी उंगली में चमकती हुई अंगूठी को देखा और फिर अपने चारों तरफ फैले हुए भट्टे को देखा, जहां मजदूर फिर से अपने काम में लग चुके थे। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें भट्टे की ईंटों को सोने की तरह चमका रही थीं। मैंने महसूस किया कि असली सुकून बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ कर देने में है, और असली कामयाबी ये है कि इंसान अपने हालात का रोना रोने की बजाय उन हालातों से लड़कर अपना रास्ता खुद बनाए। मैंने फिर से अपनी टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर रजिस्टर खोला और हिसाब करने लगा, लेकिन आज का हिसाब पैसों का नहीं था बल्कि ज़िंदगी का था, जो बराबर हो चुका था। और यही वो सबक है जो मैं दुनिया को देना चाहता हूँ
कि कभी भी हालात से हार मत मानो। अगर दुनिया तुम्हें मिट्टी में मिला दे तो बीज बन जाओ, और अगर आग में झोंक दे तो सोना बनकर निकलो, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है, बाहर के हालात में नहीं। और याद रखो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये एक अटल सच है। जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन अगर तुम काटने वालों के जवाब में फूल बोना सीख लो तो तुम किस्मत के सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाओगे। आज मैंने कांटों के बदले फूल दिए थे और उसकी खुशबू मेरे पूरे जीवन को महका रही थी। मैं एक मजदूर था जो सेठ बन गया था, एक लावारिस था जो बारिश बन गया था, और एक सताया हुआ इंसान था जो आज जीत चुका था। यही जिंदगी है और यही सच। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता मात्र संयोग मानी जाएगी। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक अच्छा संदेश देना है। धन्यवाद।